हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे टेक्निकल बॉय यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलेस एंड होम टैब्स, इंसर्ट टैब और पेज लेआउट टैब्स को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है आपको, इसे सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें जो एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है, ये देखिए, आप देख सकते हो इस तरह, जो इसे सेल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लैक आउटलाइन दिख रही है हर बॉक्स के पास, इसे पॉइंटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो पॉइंटर जिस बॉक्स पर होता है, आप सिर्फ उसी बॉक्स पर कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो और किसी बॉक्स पर कुछ नहीं लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये जो ABCDEFGHIJ, ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये सब आपके इस तरह एक रो है। एंड ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये आपके कॉलम है। ठीक है दोस्तों, ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को मिलाकर एक आपकी स्प्रेडशीट बनती है एक्सेल में। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है यहाँ से कि एक्सेल में कितने कॉलम्स एंड कितने रोज होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आपको इन्हें गिनना नहीं पड़ेगा। इनके लिए एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल डाउन एरो। तो इससे आप देख सकते हो टोटल रो कितनी है एक्सेल में। तो आप देख सकते हो 10,48,576 टोटल रो हैं। एंड कॉलम्स देखने के लिए आपको कंट्रोल राइट एरो, देन आप देख सकते हो इतने, इसमें 16,384 कॉलम्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर कैपिटल्स में दिखा, अल्फ़ाबेट्स में दिखा रहा है XFD। 16,384 टोटल कॉलम्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको होम टैब बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड लिखा हुआ मैंने, हरिओम, तो आप देख सकते हो पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। ये सब तो आप MS एक्सेल में जानते ही होंगे और आपने MS वर्ड में पहले कर चुके होंगे सेम है। इसके बाद ये जो फॉन्ट बॉक्स है होम टैब के अंदर, ये भी आप विनवर्ड, MS वर्ड और पावर पॉइंट में देख चुके होंगे। ये इसमें भी सेम है। ये देखिए, बोल्ड करने के लिए बोल्ड, इटैलिक करने के लिए इटैलिक एंड अंडरलाइन के लिए यू। ठीक दोस्तों, यहाँ तक तो आप सब लोग इजीली जानते होंगे। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कैट, तो ये देखिए इस रो में ये साइड में आया है। ठीक है, तो ये जो अलाइनमेंट सेंटर है, इसका मतलब सेंटर में हो जाता है। और ये राइट तो राइट में, एंड ये लेफ्ट तो लेफ्ट में। तो अलाइनमेंट का इसमें ये यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये जो टूल है, ये AV लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है, कुछ लोगों को इनमें कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं बता दूँ, इसमें जैसे आपको टेक्स्ट दिख रहा है तिरछा, इसमें तिरछा कर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट आपको थोड़ा तिरछा हो जाएगा। यहाँ पर वर्टिकल टेक्स्ट, तो ये वर्टिकल में शो करा देगा। यानी कि इस टूल में जो भी फॉर्मेट आपको दिख रहा है, उसी फॉर्मेट में आपका टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसे अनडू कर देता हूँ Ctrl+Z से। अच्छा, इसके बाद आता है ऑप्शन वर्ड रैप का। इससे पहले मैं ये और बता देता हूँ आपको। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिर से कुछ वर्ड लिखा, इसका क्या यूज़ है इन टूल्स का, आप देख सकते हो यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+Tab। तो जैसे मैंने बॉक्स को सेलेक्ट किया, मैंने इस पर क्लिक किया, तो देखो इसमें एक ब्लू एरो बना हुआ है छोटा सा, जो राइट की तरफ शो कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या है, आपका जो भी नंबर्स एंड टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो राइट में जाएगा, एंड इधर करोगे तो वो लेफ्ट में जाएगा। ठीक है दोस्तों, अच्छा, तो इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ वर्ड टेक्स्ट क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिखा,
तो आप देख सकते हो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये एक सेल से बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर मैं वर्ड रैप पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो सेल का जो साइज़ है वो बढ़ चुका है, और आपने जो स्टेटमेंट इस सेल में लिखा है वो उस सेल से बाहर नहीं गया है। तो वर्ड रैप का यूज़ सिंपल टेक्स्ट के लिए होता है, आपको आपका जितना भी टेक्स्ट है उसे एक कॉलम में, एक सेल में फिट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ मर्ज एंड सेंटर। तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा मोहन, देन इसके बाद मैंने कुछ सेलों को इस तरह सेलेक्ट कर लिया, देन इसे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो ये जो सेल मैंने सेलेक्ट किए थे सब सेल मर्ज हो गए हैं और एक बड़ा सा सेल बन चुका है। ठीक है, और जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया है। तो ये यूज़ होता है मर्ज एंड सेंटर का। जितने भी आप सेलेक्ट करोगे सेल वो सब मर्ज हो जाएंगे। तो मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर देता हूँ फिर से। इसमें फिर है दूसरा ऑप्शन मर्ज अक्रॉस। इसमें सेल आपका, इसमें सिर्फ आपके रोज मर्ज हुई हैं। ठीक है, कॉलम्स मर्ज हुए हैं, रो मर्ज नहीं हुई हैं। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस है। एंड देन इसके बाद आता है थर्ड मर्ज सेल्स। तो आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट राइट में ही है कॉर्नर पर और आपके सारे सेल्स मर्ज हो चुके हैं। देन अनमर्ज, जो भी आपने कुछ मर्ज किया होगा वो सब वापस पहले जैसा करने के लिए अनमर्ज का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ नंबर्स। तो ये क्या होता है, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखते हो बॉक्स में, ये सब नॉर्मल होता है। ठीक है, यानी कि जर्नल। अगर आप कुछ नंबर लिखते हो तो वो नंबर में यहाँ से डाल सकते हो इस तरह। तो आप देख सकते हो, देखो ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जर्नल है, देन ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर के फॉर्म में आ गया। इस तरह आप अपनी करेंसी एंड डेट एंड टाइम फॉर्मेट भी दे सकते हो। ये देखिए इस तरह, ये देखिए आप देख सकते हो इस तरीके से डेट एंड टाइम फॉर्मेट यहाँ पर आप दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर स्लैश, मैं आपको बता देता हूँ इसमें आप करेंसी भी दे सकते हो आपकी, जैसे कोई डिजिट लिखी हुई है इसे करेंसी के फॉर्मेट में बनाना है तो आप यहाँ से करेंसी सेलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, आपको किसी को परसेंट के रूप में बनाना है तो आप परसेंट के रूप में बना सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप चेक कर सकते हो अकाउंटिंग फॉर्मेट में, साइंटिफिक टेक्स्ट, जो भी आप चाहो वो यहाँ से ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर जो डॉलर का साइन है ये आपका करेंसी बनाने के लिए होता है। सेम इसे सेलेक्ट करके इस तरह आप देख सकते हो, ये परसेंट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर भी आपका किसी चीज़ का परसेंट निकालना, परसेंट बनाना है तो आप परसेंट कर सकते हो। देन ये होता है आपका इंक्रीज ज़ीरो एंड डिक्रीज ज़ीरो। पॉइंट के बाद के जो ज़ीरो हैं आप उन्हें इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं कैलकुलेशन के बाद, तो आप यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको ये जो स्टार हैश दिख रहा है इसका क्या मतलब होता है, चलो मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है जैसे आपका डाटा इस सेल से ज़्यादा है तो इसमें वो हैश शो कराएगा। अगर आपको अपना डाटा देखना है तो सेल का साइज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो आपका पूरा डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं स्टाइल्स में। तो स्टाइल्स में आने के बाद लिए सबसे पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। तो इसके लिए जैसे मैंने लिखा नेम्स मोहन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में बना लिया है। ठीक है,
जिसमें नेम्स मोबाइल नंबर हैं। तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पर आकर यहाँ से देख सकता हूँ, डिज़ाइन वगैरह दे सकता हूँ जैसा मैं चाहूँ। इसमें काफ़ी फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं जो आप ट्राई कर सकते हो। डाटा वार्स, तो मैं आपको बता देता हूँ ये डाटा वार्स क्या है। पहले इसके लिए मैं एक डाटा बना लेता हूँ जो आपको डाटा वार्स बता सकूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ आइटम्स और प्राइस बनाए हुए हैं, जैसे इस तरीके से। अब मैं इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर पहले से नंबरिंग में सेट कर देता हूँ। इसे सेलेक्ट करके कंडीशन फॉर्मेटिंग में डाटा वार्स पर आता हूँ एंड देन ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो जो डाटा है इस हिसाब से आपके सेल में कलर आ चुका है। ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डाटा है 5000, जो कि ये तीनों प्राइस में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इस सेल में फुल कलर भरे हुए हैं। चार्जर इससे थोड़ा कम है तो इसमें थोड़ा कम डाटा है। और यूएसबी जिसमें डाटा काफ़ी कम है, यानी कि प्राइस सबसे कम है 200 रुपये, इसीलिए देखो इस सेल में थोड़ा सा कलर बढ़ा हुआ है। आप इसे में काफ़ी इसमें फॉर्मेटिंग है, आप उन्हें भी देख सकते हो। ये देखिए सॉलिड फिल, ये भी सेम है। इसके बाद कलर सेल्स, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। ये यहाँ पर आइकन सेट्स भी दे सकते हो, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर आइकन सेट में ये देखिए जो 5000 है इसमें 5 स्टार पूरे फिल हैं एंड 4 में ये 4 टावर एंड 200 में 1 टावर। तो आप इस तरीके से अपने डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाटा बार्स एंड कलर सेल्स लगा सकते हैं, जिससे आपकी टेबल या आपका जो डाटा बना हुआ है एक्सेल में वो दिखने में थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। ये देखिए यहाँ पर मैं एक और लगा के दिखा देता हूँ आपको सेव। तो ये देखिए अपने अकॉर्डिंग इसने कलर्स फिल कर दिए हैं। देन आप यहाँ पर भी देख सकते हो जो ज़्यादा डाटा है उस पर राइट लगा हुआ है और जो सबसे कम है उस पर क्रॉस लगा हुआ है। तो ये तो यूज़ था कंडीशन फॉर्मेटिंग का। इसके बाद बताता हूँ फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ पर आप अपने टेबल को डिज़ाइन दे सकते हो अपने इच्छा अनुसार जो आप देना चाहो यहाँ पर। जैसे इसमें भी काफ़ी फॉर्मेट्स पहले से बने हुए हैं। ये रेड टेबल ओके करोगे तो आप दे सकते हो इसमें क्या डिज़ाइन आ चुकी है जो आपने टेबल बनाई थी उसमें। इस पर अगर आप दोबारा से सेलेक्ट करते हो तो टेबल टूल्स का एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है जिसमें काफ़ी सारे डिज़ाइंस दी हुई हैं। तो आप यहाँ से भी और डिज़ाइंस ले सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों आपको सेल्स स्टाइल। आपको अगर किसी सेल में स्टाइल देनी हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। देखिए इस टाइप से, ये जो यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये देखिए मैंने सेल सेलेक्ट किया था और यहाँ से मैंने स्टाइल सेलेक्ट की और क्लिक किया तो आप देख सकते हो इसमें काफ़ी डिज़ाइन आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं बता देता हूँ आपको इंसर्ट सेल, यानी कि आपको एक सेल इंसर्ट करना है बीच में। जैसे यहाँ पर मुझे एक सेल चाहिए तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट सेल करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेल न्यू बन के आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक न्यू सेल बन के आ चुका है। इंसर्ट सीट रो, अगर आपको पूरे एक रो बनानी है, यहाँ पर पूरी सीट में एक रो बनानी है तो आप इंसर्ट सीट रो पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो पूरी एक नई की नई रो यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंसर्ट सीट कॉलम, आपको एक नया कॉलम बनाना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि नया का नया कॉलम बनकर यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आता है दोस्तों इंसर्ट सीट कॉलम। इंसर्ट सीट, अगर आपको दूसरी सीट बनानी है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपकी दूसरी सीट यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद डिलीट सेल, जो आपने सेल बनाया था उसे डिलीट करना होगा तो इसके लिए इसका यूज़ करेंगे, देन आपका सेल डिलीट हो जाएगा।
इसके बाद डिलीट शीट रो को डिलीट करने के लिए, डिलीट शीट कॉलम्स को डिलीट करने के लिए, एंड डिलीट शीट यानी पूरी शीट को डिलीट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं चलो अब आपको इंसर्ट टैब में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब यहाँ पर जो MS वर्ड में होते हैं वो सब के लिए है। क्लियर बता देता हूँ। जैसे क्लियर का ऑप्शन, जैसे आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है शीट पर या फॉर्मेट्स किए हैं उन सबको क्लियर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो ये देखिए आपके सारे फॉर्मेट्स यहाँ से हट चुके हैं। क्लियर कंटेंट्स, जो कंटेंट है वो क्लियर करने के लिए क्लियर कंटेंट का यूज़ करेंगे। आपने जो भी लिंक यहाँ पर लगाई होगी हाइपर लिंक लाइक, तो जो आपकी हाइपर लिंक है वो हटाने के लिए आप क्लियर हाइपर लिंक पर करोगे। एंड क्लियर कमेंट्स, जो आप कमेंट लगाते हो वो क्लियर करने के लिए कमेंट का यूज़ करोगे। तो दोस्तों ऑटो सम, ये यहाँ पर सम का फॉर्मूला बता रहा है, तो इसे मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। फिलहाल पहले मैं आपको इंसर्ट टैब में कुछ बता देता हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा है पिवोट टेबल, तो पिवोट टेबल क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट पिवोट टेबल का मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। पिवोट टेबल का यूज़ आपके सब डाटाओं में से किसी एक स्पेसिफिक आइटम का ओवरव्यू देखने के लिए पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे आपके पास काफ़ी आइटम्स का डाटा पड़ा हुआ है और आपको स्पेसिफिक आइटम का सेल्स एंड सेल्स कॉस्ट देखना है किसी भी ईयर का, तो आप उसके लिए पिवोट टेबल का यूज़ करोगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल बना के दिखा देता हूँ आपको टेबल। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ आइटम्स, जैसे यहाँ पर मैं मोबाइल से लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ लावा वीवो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। एंड यहाँ पर और लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसके सेल्स प्राइस लिख देता हूँ, कुछ भी इनमें डाल देता हूँ। देन इसके बाद में यहाँ पर सेल्स 2024 यहाँ पर भी कुछ डाटा डाल देता हूँ इस तरीके से। कुछ ज़्यादा हो गया ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसे मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा, देन पिवोट टेबल पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। तो आपकी पिवोट टेबल यहाँ पर बन चुकी है। तो आपको अगर अपने आइटम्स का नेम यानी मोबाइल्स देखने हैं तो इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हो आपके पास कौन कौन से मोबाइल हैं। इसके बाद सोल्स 2023, तो आप यहाँ पर ओवरव्यू में देख सकते हो कि आपका 2023 में कितने का टोटल सेल हुआ। तो ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हो कि ये देखिए 2023 में आपका इंटेक्स इतना सेल हुआ, टोटल इतना। अगर आपको 2023 नहीं 2024 देखना है तो आप स्पेसिफिक ईयर को देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए ग्राउंड टोटल 802143 इतने का आपका टोटल हुआ। एंड आपको दोनों देखना है तो आप दोनों पर क्लिक कर सकते हो। तो पिवोट टेबल का यूज एक स्पेसिफिक ईयर को लेकर देखने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको टेबल बता देता हूँ। टेबल आप सब लोग जानते ही हो, टेबल बनाना सेम वही कंडीशन होती है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ आइटम्स लिखे, और यहाँ पर कुछ मैंने प्राइस डाल दिए। देन मैंने इसको सेलेक्ट किया और टेबल पर क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हो आपकी टेबल बन चुकी है सेम उसी फॉर्मेट की जो पहले आपने यहाँ से बनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये दो सेम होते हैं। पिक्चर्स का आप सब लोग जानते ही हो, कोई भी पिक्चर इंसर्ट कराना जैसे आपने MS ऑफिस में MS वर्ड में कराई होगी, इसी तरह कोई पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए आप एक्सेल में भी पिक्चर टूल का यूज़ करेंगे। क्लिप आर्ट,
का यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। शेप्स, कोई भी शेप इंसर्ट कराने के लिए। इसके बाद आता है स्मार्ट आर्ट। ये भी आपने MS वर्ड में इसका यूज़ किया था, स्मार्ट तरीके से आर्ट्स करना। ये देखिए, इसमें जो शेप होती है इसमें आप टेक्स्ट वगैरह और काफ़ी सारे डिज़ाइंस दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो ठीक है। इसके बाद में थोड़ा आपको फॉर्मूलेस बता देता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो इम्पोर्टेंट फार्मूले, चलो सबसे पहले मैं आपको सम का फॉर्मूला बताता हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर मैं कुछ डाटा लिख देता हूँ। तो दोस्तों, सम करने के काफ़ी तरीके हैं इसमें। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल्स टू सेल 1 प्लस सेल 2, देन एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो टोटल होकर यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों, फिलहाल इसमें कोई भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं किया गया है, डायरेक्ट इक्वल्स टू लगाकर सेल 1 एंड सेल 2 को पकड़कर एंड प्लस लगा दिया गया है। तो आपके लिए सबसे इजी फॉर्मेट होता है। इसी तरह आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, सेल 1 देन इनटू एस्ट्रैक्ट, जो यहाँ पर इनटू का काम करता है, एंटर। तो यहाँ पर इक्वल हो चुका है। आप चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन दोस्तों ये एक फॉर्मूला नहीं है। सम का फॉर्मूला मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ और उसका फ़ायदा भी बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा। दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको इक्वल टू का सिग्नेचर लगाना होगा, साइन लगाना होगा। ठीक है, तो सम देन सेल एड्रेस 1 देन सेल एड्रेस 2। ठीक है दोस्तों, एंड एंटर करोगे तो आप देख सकते हो टोटल होकर यहाँ पर आ गया। आप कहोगे कि पहले वाला इससे इजी था। हाँ, वो इजी तो था, लेकिन उसमें एक डाउट है। ये देखिए यहाँ पर, तो आपका 12 के साथ और 545 के साथ हुआ है प्लस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं 12 की जगह 15 करूँगा तो नीचे वाली वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। आपने जो सिंपल फार्मूला लगाया था इक्वल्स टू सेल 1 एंड प्लस सेल 2, वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें फॉर्मूले का ये इम्पोर्टेंस है यहाँ पर, एंड सम का फॉर्मूला। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबट्रैक्शन के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है। सबट्रैक्शन करने के लिए सिंपल कंडीशन होती है, इक्वल्स टू सेल 1 माइनस सेल 2 देन एंटर। यहाँ पर ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ और फॉर्मूला बताता हूँ। जैसे टेक्स्ट के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी नेम लिखा, मुझे ये अपर केस में चेंज करना है, तो इसके लिए मैं लगाऊंगा फॉर्मूला इक्वल्स टू UPPER अपर, देन इसे सेलेक्ट करूँगा। आप देख सकते हो ये अपर केस में यानी कि कैपिटल लेटर्स में बदल चुका है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा, चलिए मैं यहाँ पर आपको टेबल्स लिखकर दिखा देता हूँ। तो 2 4, आपको अगर ये टेबल लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। आपको 2 बार बस यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ठीक है दोस्तों, देन आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद आपको इसे पूरा सेलेक्ट करना है, देन नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आप देख सकते हो जहाँ तक आपने टेबल लिखना चाहोगे वहाँ तक आप टेबल लिख चुके होंगे। तो आप देख सकते हो 6 का टेबल नहीं आया है, क्योंकि मैंने 6 का यहाँ पर सेकंड कंडीशन पे भी 6 लगाया था। आपका एक्सेल का फॉर्मूला तब काम करता है तब आप सेकंड स्टेप तक सही दीजिए। देखो 2 एंड 4। तो इसी तरह अगर आपको ये आगे की तरफ करना है तो इस तरह यहाँ से ड्रैग करोगे, आप देखोगे आगे की तरफ ये ड्रैग होता चला जाएगा। तो ये आपका एक टेबल बन चुका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें।